अगर आप थक चुके हैं तो ये सुनो, क्योंकि शायद अब तक सब कुछ करके देख लिया है, हर रास्ता अपनाया है, हर उम्मीद पकड़ कर देखा है, लेकिन अब बस थक चुके हो, थक गए हो, लड़ते लड़ते, समझाते समझाते, सहते सहते, मुस्कुराते मुस्कुराते। इतना थक चुके हो कि अब नींद भी आती है तो वो भी सुकून नहीं देती। भीड़ में हो, लेकिन अकेले हो, खुद के ही अंदर खोए हो, और अब सोचते हो कि क्या वाकई ये सब किसी मतलब का था? क्या वाकई कोशिश करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, या ये सब एक झूठ है जो हमें बचपन से सिखाया गया? लेकिन एक बात सुनो, थकना गलत नहीं है, थक जाना इंसानी बात है। जो इंसान दिन रात कोशिश करता है, जो बार बार गिरकर उठता है, जो हर बार खुद को समेटकर फिर से खड़ा होता है, वो थकता है क्योंकि उसका दिल अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो अब भी उम्मीद रखता है। और यही बात तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। तुम्हारे थकने का मतलब है कि तुम रुके नहीं हो, तुम टूटे हो लेकिन बिखरे नहीं, तुम हारे हो लेकिन मैदान छोड़ा नहीं। और यही असली जीत होती है। कभी सोचा है वो लोग कैसे जीते हैं जो कभी थकते नहीं? क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं, न कुछ खोते हैं, न पानी की ख्वाहिश रखते हैं। वो तो बस चलते हैं जैसे भीड़ चलती है। उनमें ना आग है ना सपना। लेकिन तुम अलग हो। तुमने अपने दर्द को सीने से लगाया है, तुमने अपने डर से आंख मिलाई है, तुमने अपने जख्मों को हथियार बनाया है। और जब एक इंसान ये सब करता है तब वो थकता है। पर अब सवाल ये है, क्या थक कर रुक जाना ही हल है? नहीं, थक जाना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। थोड़ा रुक सकते हो लेकिन हार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। क्योंकि अभी वो दिन आना बाकी है जब तुम खुद पर फख्र करोगे, जब तुम्हारा हर जख्म तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ मैं थक गया था लेकिन मैं रुका नहीं। अब एक बात बहुत गौर से सुनो, दुनिया तुम्हें सिर्फ तब तक याद रखेगी जब तक तुम खुद को याद रखते हो। जब तक तुम उठते रहोगे तब तक तुम्हारा वजूद रहेगा, वरना भीड़ में गुम हो जाना बहुत आसान है। तुम सोचते हो ना कि कब तक ये सब सहना, कब तक अकेले चलना, कब तक खुद को समझाना? तो जवाब है, जब तक तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक तुम्हारी मेहनत तुम्हारी किस्मत नहीं बन जाती, जब तक तुम अपनी कहानी दुनिया को सुनाने लायक नहीं बन जाते। थक चुके हो तो बैठो, सांस लो, लेकिन मत भूलो तुम्हारे अंदर जो आग है वो किसी आराम से नहीं बुझती। वो तो तब तक जलती है जब तक तुम अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाओ। और अगर तुमने अभी हार मान ली तो वो आग राख बन जाएगी, और एक दिन तुम्हें सबसे ज्यादा उसी बात का पछतावा होगा कि तुम रुक गए, थोड़ी सी थकान की वजह से। तुम्हें क्या लगता है, वो लोग जो आज बुलंदी पर हैं वो कभी नहीं थके थे? क्या उन्होंने कभी अकेले में बैठकर रोया नहीं होगा? क्या उन्होंने कभी हार मानने का सोचा नहीं होगा? हर किसी के अंदर एक लड़ाई चलती है, हर मुस्कान के पीछे एक तूफान होता है, हर कामयाबी के पीछे अनगिनत थकावटें होती हैं, अनगिनत नकारे गए फैसले होते हैं, अनगिनत रातें होती हैं जहां कोई उम्मीद नहीं बचती। फिर भी वो चलते हैं, क्योंकि उन्होंने तय किया होता है कि थकना चलेगा लेकिन रुकना नहीं। और यही तुम्हें आज करना है। अब एक बात और सुनो, तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो तुमने आज तक इस्तेमाल ही नहीं की, क्योंकि तुमने खुद को कमज़ोर समझ लिया है, क्योंकि दुनिया ने बार बार तुम्हें ये यकीन दिलाया कि तुम कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि तुमने उनकी बातों को सच मान लिया। अब वक्त आ गया है, वो ताकत बाहर निकालो। अपनी थकावट को, अपनी हताशा को, अपने आंसुओं को एक धक्का दो, एक ऐसा धक्का जो तुम्हें वापस खड़ा कर दे, एक ऐसा धक्का जो तुम्हारी नींदें तोड़ दे, तुम्हारे डर को जला दे। क्योंकि ये लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई अब शुरू हुई है। और इस बार तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी हिम्मत, और सबसे बड़ी चीज तुम्हारा क्यों। क्यों तुम उठना चाहते हो, क्यों तुम हार नहीं मान सकते, क्यों तुम्हें खुद को साबित करना है। यही क्यों तुम्हारा हथियार है, यही तुम्हारी आग है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी थकावट भी एक संकेत है, उसी दिन से तुम्हारी वापसी शुरू हो जाएगी।
क्योंकि थकना बताता है कि तुम लड़ाई में हो। थकना बताता है कि तुम अभी जिंदा हो, और जिंदा इंसान कभी भी हार नहीं मानता जब तक वो खुद से उम्मीद नहीं छोड़ देता। लेकिन एक सवाल खुद से करना ज़रूरी है, क्या तुम खुद से हार मान चुके हो? क्या तुम्हारा भरोसा अब तुम्हारे अंदर बचा है? अगर नहीं है तो यही वक्त है उसे वापस लाने का, क्योंकि अगर तुम खुद से हार गए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। तुम्हें लाख लोग समझाएं, लाख किताबें पढ़ाओ, लाख मोटिवेशनल वीडियो दिखाएं, जब तक तुम अंदर से खुद को नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ये जो थकावट है, ये जो टूटन है, ये जो अंधेरा है, इन्हीं के बीच तुम्हारा असली रूप छिपा है। तुम्हारी असली शक्ति वहीं छुपी है जहां तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है, जहां तुम सबसे कमज़ोर महसूस करते हो, वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत सो रही है। अब उसे जगाओ। सोचो, जब तुमने शुरुआत की थी तब क्या सोचा था? क्यों शुरू किया था? क्या तुम उस समय भी थकते नहीं थे? फ़र्क बस इतना है, तब तुम्हारे अंदर एक आग थी, अब राख है। लेकिन राख के नीचे भी चिंगारी बची होती है, उसे हवा चाहिए, और वो हवा तुम्हारे फैसले से आएगी। तुम उठने का फैसला कर लो और वो चिंगारी फिर से आग बन जाएगी। अब बहुत हो चुका दूसरों से उम्मीद रखना, बहुत हो चुका दूसरों को समझाना। अब वक्त है खुद से बात करने का। अपने आप से कहो, मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं ख़त्म नहीं हूँ। मैं हारा नहीं हूँ, मैं गिरा हूँ, लेकिन अब उठने का वक्त आ गया है, क्योंकि मेरी मंजिल मेरा इंतज़ार कर रही है। और हाँ, ये मत भूलो, तुम्हारे थकने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब तुम जान गए हो क्या चीज़ तुम्हें अंदर से तोड़ती है। और जब ये जान जाओगे तो अब तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो पहले था। अब तुम हर बार उठने वाले हो, हर बार मजबूत होने वाले हो। कभी कभी हमें हार नहीं मिलती, हमें सबक मिलता है। और शायद ये थकावट तुम्हें वही सबक दे रही है जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। तुम ये सोचते हो ना कि काश कोई तुम्हारा हाल समझ पाता, काश कोई तुम्हारी थकान महसूस कर पाता। पर सच्चाई ये है कि ये तुम्हारी लड़ाई है, और ये लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी। और जब तुम इसे जीत लोगे तब पूरी दुनिया ताली बजाएगी, लेकिन तब वो तुम्हारा दर्द नहीं समझेगी, वो सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखेगी। इसलिए अभी तुम खुद के लिए लड़ो, ताकि कल को तुम खुद पर गर्व कर सको। हर उस दिन के लिए लड़ो जब तुमने खुद को समेटा, हर उस रात के लिए लड़ो जब तुमने अकेले में रोते हुए कहा था, मैं ठीक हूँ। हर उस सुबह के लिए लड़ो जब तुम टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी उठकर दुनिया को मुस्कान दी थी। क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक मिसाल बनने वाले हो। एक ऐसी मिसाल जिसे देखकर कोई और टूटने से बचेगा। एक ऐसी आवाज़ बनो जो किसी की खामोशी तोड़ दे। अब सोचो, क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो थक कर रुक गया, या वो जो थक कर भी चला? जवाब तुम्हारे अंदर है, ताकत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा क्यों तुम्हारे अंदर है। बस एक बार आंखों में आंखें डालकर खुद से कहो, अब बहुत हुआ, अब उठना है। क्योंकि तुम थक चुके हो, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे सब कुछ रुक गया है, हर दरवाज़ा बंद हो गया है, हर उम्मीद धुंधली हो गई है, और फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन यहीं पर असली फ़र्क पैदा होता है। जो उस आवाज़ को सच मान लेता है वो वहीं रुक जाता है, और जो उस आवाज़ को चुनौती देता है वो दुनिया बदल देता है। तुम्हें क्या लगता है, थक जाने वाले लोग कभी जीतते हैं क्या? हाँ, जीतते हैं। क्योंकि थकना कमज़ोरी नहीं, थकना प्रमाण है कि तुम कुछ कर रहे हो। थकावट इस बात का सबूत है कि तुम सिर्फ सपने नहीं देख रहे, उन्हें जी भी रहे हो। हर वो इंसान जो अब तक कुछ बड़ा कर चुका है, उसने भी कभी न कभी थक कर खुद से ये सवाल किया है, क्या ये सब छोड़ दूं? लेकिन फ़र्क बस इतना था, उसने जवाब में नहीं कहा। और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी वही जवाब देना है, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं हारूंगा। क्योंकि अगर तुम अभी रुक गए तो तुम हमेशा सोचते रहोगे, काश उस दिन थोड़ा और झेल लिया होता, काश उस रात थोड़ा और हिम्मत रख ली होती, काश उस थकावट को मैंने जीत में बदल दिया होता। और ये काश इंसान को अंदर से खा जाता है। अब सुनो,
तुम्हारी थकावट को कोई नहीं समझेगा जब तक तुम खुद उसे समझना नहीं शुरू करोगे। ये जो भारीपन है तुम्हारे सीने में, ये जो खालीपन है तुम्हारी आंखों में, ये सब उस आग का इशारा है जो दब गई है लेकिन बुझी नहीं है। तो आज का दिन उसी आग को हवा देने का है। तुम्हारे सपनों को सबसे ज़्यादा कोई अगर मारता है तो वो है तुम्हारा खुद का डर। और डर तब सबसे ज़्यादा हमला करता है जब तुम थके होते हो। तब वो तुम्हें यकीन दिलाता है कि अब बस कर, अब तेरे बस का नहीं। लेकिन यही वो पल है जहाँ से वापसी शुरू होती है। डर को वहीं हराना होता है जहाँ वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, और थकावट के वक्त वो पूरी ताकत के साथ आता है। लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम लड़ रहे हो, और जो लड़ता है वो कभी हारा हुआ नहीं होता। थोड़ी देर बैठो, गहरी सांस लो, खुद से कहो, हाँ मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं रुकने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ जीतने आया हूँ। मैं यहाँ अपनी कहानी लिखने आया हूँ, वो कहानी जिसे लोग मिसाल की तरह पढ़ेंगे। अब सोचो, क्या तुम्हारी कहानी वहीं ख़त्म होनी चाहिए जहाँ तुम सबसे ज़्यादा टूटे हुए थे, या वहीं से शुरू होनी चाहिए? तुमने अब तक जितना सहा है, जितनी बार गिरकर उठे हो, जितनी बार अकेले आंसू पोंछे हैं, वो सब बेकार नहीं जा सकता। इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि तुम हार मान लो। इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ ताकि तुम उस इंसान में बदल सको जो दुनिया को बता सके कि थकना कमज़ोरी नहीं है, थक कर भी चलना असली ताकत है। अब वक्त है अपनी थकावट को ऊर्जा में बदलने का, अपनी मायूसी को जुनून में बदलने का, अपनी तन्हाई को तपस्या में बदलने का। तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक फैसला चाहिए। उठो, चलो, फिर से चलो। भले ही धीरे चलो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि जब तुम चलोगे तो रास्ते खुद बनेंगे। जब तुम चलोगे तो मंजिल खुद नज़दीक आएगी, और जब तुम चलोगे तो दुनिया कहेगी, देखो ये वही है जो एक वक्त थक गया था लेकिन रुका नहीं। जब कोई इंसान थकता है ना, तो वो सिर्फ शरीर से नहीं थकता, वो थकता है अपने सपनों को हर रोज़ टूटते देखने से। वो थकता है बार बार कोशिश करके हार जाने से। वो थकता है लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते। वो थकता है उस दर्द से जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकता। वो मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान उसकी हिम्मत नहीं, उसकी आदत बन गई है। लेकिन सुनो, अब बहुत हो चुका, अब और नहीं। अब वक्त है उस थकान को हथियार बनाने का, क्योंकि अगर तुम्हारी थकावट ने तुम्हें रोक दिया तो ये दुनिया तुम्हें भुला देगी। लेकिन अगर तुम उसी थकावट को अपनी आँख बना लो तो ये दुनिया तुम्हारे नाम के नारे लगाएगी। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, सब यहीं से शुरू होता है। सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। सबसे गहरी खामोशी के बाद ही सबसे तेज चीख निकलती है, और सबसे भारी थकावट के बाद ही सबसे बड़ा विस्फोट होता है, अंदर से। आज वो दिन है जब तुम खुद से वादा करो कि चाहे जो हो जाए, अब रुकना नहीं है। चाहे आंखें भर आएं, लेकिन अब बंद नहीं होंगी। चाहे रास्ता लंबा हो, लेकिन अब पैर नहीं थकेंगे, क्योंकि अब तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहे, अब तुम अपने लिए लड़ रहे हो। अब तुम हर उस पल का बदला लेने निकले हो जिसने तुम्हें कमज़ोर महसूस कराया था। हर उस इंसान का जवाब बनने निकले हो जिसने कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा। अब तुम सवाल नहीं हो, अब तुम जवाब हो। अब तुम तकदीर की चाबी हो। अब तुम अपना भविष्य खुद लिखोगे। और हाँ, यह आसान नहीं होगा। रास्ते में फिर गिरोगे, फिर थकोगे, फिर लगेगा अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उस वक्त याद रखना, ये दिन, ये थकावट, ये तकलीफ़, क्योंकि यही वो पल हैं जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाएंगे। यही वो लम्हे हैं जो कल तुम्हारी कहानी के सबसे खूबसूरत चैप्टर बनेंगे। दुनिया सिर्फ जीत देखती है, लेकिन असली जीत वो होती है जो तुम खुद से हासिल करते हो। जब तुम थक कर भी उठते हो, वो जीत सबसे बड़ी होती है। जब तुम रोते हुए भी चलते हो, वो जज्बा सबसे ख़ास होता है। और अब वही जज्बा चाहिए। अब तुम्हें चाहिए वो हिम्मत जो कहे, हाँ मैं टूटा था, हाँ मैं थका हुआ था, लेकिन मैंने रुकना नहीं चुना, मैंने जीतना चुना। अब तुम औरों की तरह मत चलो। अब तुम वो बनो जो खुद रास्ता बनाता है। अब तुम वो बनो जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। क्योंकि जब कोई इंसान थक कर भी चलता है तो वो सिर्फ खुद की नहीं, हज़ारों की उम्मीद बनता है।
और तुम वही उम्मीद हो। अब रुककर क्या करोगे? अब हार मानकर क्या मिलेगा? क्या उन लोगों को मौका दोगे जो आज तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं? क्या उन हालातों को जीतने दोगे जो तुम्हें अंदर से तोड़ चुके हैं? नहीं, अब नहीं। अब तुम्हें वो करना है जो अब तक तुम टालते रहे। अब तुम्हें वो बनना है जिसे देखकर तुम्हारा बीता हुआ दर्द भी मुस्कुरा उठे। अब तुम्हें खुद से कह देना है, काफ़ी हुआ सह लिया, अब बारी मेरी है। क्योंकि जो लोग तुम्हें समझते नहीं वो तुम्हारी ताकत क्या जानेंगे? जो लोग सिर्फ तुम्हारी हार को देखते हैं वो तुम्हारे इरादों को कैसे पढ़ेंगे? लेकिन तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम उनका जवाब अपनी चुप्पी से नहीं, अपने एक्शन से दोगे, अपने काम से दोगे, अपने बदले हुए जीवन से दोगे। तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, वो तुम्हें ढालने के लिए आया। तुम्हारी थकावट तुम्हें हराने के लिए नहीं है, वो तुम्हें सिखाने के लिए है कि असली हिम्मत क्या होती है। हर बार जब तुम टूटा, एक नई परत जुड़ी तुम्हारे अंदर। हर बार जब तुम अकेले थे, एक नई गहराई बनी तुम्हारे व्यक्तित्व में। हर बार जब तुमने बिना बोले सहा, तुम्हारा आत्मबल और मजबूत हुआ। अब वक्त है इस सब का जवाब दुनिया को देने का। चिल्लाकर नहीं, दुनिया को चौंका कर। उन सबको हैरान कर दो जो तुम्हें ख़त्म मान चुके थे। उन सबको जवाब दे दो जो तुम्हारे सपनों को मजाक समझते थे। और सबसे बड़ी बात, खुद को साबित कर दो, अपने उस पुराने खुद को जिसने कभी सपना देखा था। उसे जिंदा कर दो, उसे फिर से मुस्कुराने का मौका दो, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसने कभी हार नहीं मानी थी। अब थक चुके हो तो रुक जाओ एक पल के लिए, लेकिन रुको सिर्फ ताकत इकट्ठा करने के लिए। फिर चलो पूरी रफ्तार से, फिर दौड़ो बिना पीछे देखे। लड़ो जब तक जीत ना मिले, क्योंकि तुम कोई साधारण कहानी नहीं हो। तुम एक जीती जागती आग हो। तुम वो हो जो अपनी ही राख से फिर पैदा हो सकता है। इस बार कोई रोक नहीं सकेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि इस बार तुम सब कुछ छोड़ चुके हो सिवाय अपने क्यों के। क्योंकि इस बार तुम जीतने के लिए उठे हो, थकने के बाद भी। और जब कोई इंसान थक कर भी उठता है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो उठो, अब ये तुम्हारा वक्त है।